हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गिरीश आसवानी है और आपका फिर से मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट बुकिंग की। आपके लिए पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के फंड ऑफ फंड्स के बारे में। कुछ कहते हैं बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ कहते हैं बहुत सिंपल है और कुछ कहते हैं अच्छा है। तो आइए जानते हैं फंड ऑफ फंड्स क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए एंड रिमेंबर टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। सबसे पहले फंड ऑफ फंड्स क्या है ये समझते हैं। फंड ऑफ फंड्स मतलब ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट जो किसी और एक या एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करे। एग्जाम्पल के लिए ए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया और ए म्यूचुअल फंड स्कीम ने म्यूचुअल फंड की बी सी डी ई स्कीम्स में इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट ए स्कीम में किया है, लेकिन अब पोर्टफोलियो और ज्यादा डाइवर्सिफाइड होके थोड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्कीम बी में, थोड़ा सी में, थोड़ा डी और थोड़ा ई में इन्वेस्ट हुआ है। एग्जाम्पल के लिए सपोज इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6,000 रुपीज है। एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जिसमें इक्विटीज शेयर्स की 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब जरा सोचिए, 6,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन 30 कंपनीज में ठीक लगता है, लेकिन अगर फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने पर फंड स्कीम ने 5 डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट किया। ए म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें 25 इक्विटीज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, बी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें 30 इक्विटीज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, सी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें 32 इक्विटीज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, डी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें 35 इक्विटीज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ई म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें 20 इक्विटीज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो टोटल 142 इक्विटीज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ। 6,000 रुपीज के लिए शायद ये डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा लगे, लेकिन जब हम ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए और कौन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए मार्केट रिसर्च, म्यूचुअल फंड रिसर्च, म्यूचुअल फंड स्कीम रिसर्च करने की जरूरत होती है और हो सकता है कि रिसर्च करने में कुछ गलती हो जाए। तो ऐसे में फंड ऑफ फंड स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है? सबसे पहले मार्केट रिसर्च की जाती है, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, सेक्टर कौन सा है, थीम्स क्या है, एटसेट्रा। फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स को शॉर्टलिस्ट किया जाए, कितना कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है ये फाइनलाइज किया जाए और इन्वेस्ट करने के बाद रेगुलर रिव्यूइंग एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और टाइमली प्रॉफिट बुकिंग की जाए। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में हमने इस वीडियो में बात की थी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्या फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या बेनिफिट्स हैं? आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आमतौर पर एक इन्वेस्टर के मन में इन्वेस्ट करते वक्त बहुत से थॉट्स होते हैं, जैसे मार्केट करेक्ट करे तब इन्वेस्ट करूंगा, न्यूज से मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक नहीं लग रहे, मार्केट में थोड़ी क्लैरिटी आए तब इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है, इससे ऊपर कहां जाएगा, तो अभी इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, मार्केट क्रैश कर गया तो कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करूं, स्कीम गलत चूज कर ली तो कहीं लॉस ना हो जाए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करूं, एटसेट्रा। इन शॉर्ट एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो आइए इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। अगर फंड ऑफ फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने पर, क्योंकि फंड ऑफ फंड स्कीम दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करती है जो कि और फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, तो फंड स्कीम्स फंड मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड वेल रिसर्च से चूज करते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि डाइवर्सिफाइड स्कीम्स, डाइवर्सिफाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेक्टर्स, थीम्स एटसेट्रा के बेसिस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओपन एंडेड स्कीम्स मतलब लिक्विडिटी मेंटेन किया जा सकता है। अगर स्कीम स्विचिंग की तो टैक्स एफिशिएंसी भी हो सकती है। और अगर कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बेटर डाइवर्सिफिकेशन जैसे म्यूचुअल फंड्स का एक पोर्टफोलियो चाहते हैं, तो भी फंड ऑफ फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी याद रखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, एक बात हमेशा याद जरूर रखिए, इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क जरूर होता है, कम या ज्यादा, लेकिन रिस्क होगा जरूर। इसलिए पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट अच्छे से जरूर पढ़ें और इन्वेस्ट करने से पहले अपने प्रोफेशनल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। फाइनेंस एंड बिजनेस टॉपिक से जुड़े अगर आपके कुछ सवाल हैं तो अटेंड करिए माय लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम ऑन डिफरेंट फाइनेंस एंड बिजनेस टॉपिक्स। और भी दूसरे फाइनेंस टॉपिक से जुड़े कंफ्यूजन को क्लियर करिए। आइए लाइव स्ट्रीम को अटेंड करिए।
अपकमिंग लाइव स्ट्रीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विजिट द लिंक, सब्सक्राइब एंड क्लिक सेट रिमाइंडर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।